मऊ की कोर्ट ने भेजा फरमान तो पेश क्यों नहीं हुए अब्बास अंसारी। जुमे पर पिता मुख्तार की कब्र पर क्यों जाना चाहते हैं अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी के सवाल पर क्यों भड़क गए ओम प्रकाश राजभर। संविधान के दायरे में जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो हमारी पार्टी हमारे सिंबल से लड़े हैं। नेता वो समाजवादी पार्टी के हैं, बाद में तेल डाला करो ना। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत को पूरा 1 साल हो चुका है। वो बदनसीब बेटा जो पिता को सुपुर्दे खाक करने जेल से बाहर नहीं आ सका था, वो अब कब्र पर फातिहा पढ़कर अपना अफसोस मिटाना चाहता है। सूत्रों की माने तो अब्बास अंसारी को इस बात का बेहद अफसोस है कि वो अब्बा की कब्र पर मिट्टी नहीं डाल पाया था। अब्बास जब जब उन लम्हों को याद करता है उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। जेल से जमानत पर रिहा अब्बास अंसारी शर्तों से बंधा है, लेकिन वो मऊ जाने के लिए छटपटा रहा है। उसने मानो ये तय कर लिया है कि पहले कब्र पर जाकर दुआएं करेगा, फिर आगे का प्लान तैयार करेगा। मऊ कोर्ट से आए फरमान के बावजूद वो 26 मार्च को एक नहीं 3 मामलों में पेश नहीं हुआ। आखिर ये कौन से मामले हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ईद तक अब्बास का प्लान क्या है। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की पहली बरसी पर मऊ में उनके अजीज जुट रहे हैं। अब्बास कालीबाग कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ा जाएगा। बेटा अब्बास शरीक होना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के मुताबिक प्रशासन की इजाजत से ही अब्बास मऊ जा सकता है। अब्बास अंसारी लखनऊ में अजीजों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मऊ का प्लान सीक्रेट है। अब्बास अंसारी नहीं चाहते कि जरूरत से ज्यादा लाइमलाइट में आए, नया विवाद बढ़े। अब्बास अंसारी को रमजान के पाक महीने में जेल से रिहाई नसीब हुई है। 31 मार्च को ईद है और 28 मार्च को अलविदा के जुमे की नमाज है, और यही वो दिन है जब उन्हें पिता की कब्र पर जाकर मत्था टेकना है, एक शपथ लेनी है और आगे के सियासी प्लान को अंजाम देना है। अब्बास अंसारी को इन दिनों सबसे ज्यादा उम्मीदें अखिलेश यादव से ही हैं, क्योंकि उनके कहने पर ही राजभर की पार्टी का टिकट मिला था। अखिलेश यादव ने उनकी जीत पक्की की थी, और जब परिवार संकट में था तो खुद गाजीपुर जाकर अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी के परिवार से मुलाकात की थी। पत्नी निकहत को भी ढांढस बंधाया था। मुस्लिम यादव गठजोड़ वाली राजनीति करने वाले अखिलेश यादव और अब्बास अंसारी की बंद कमरे वाली मीटिंग शायद ईद पर हो, या गुपचुप तरीके से वो ईद से पहले भी मिले। लेकिन फिलहाल चर्चा गर्म है कि अखिलेश की पार्टी में बड़ा मुस्लिम चेहरा कौन होगा, अब्दुल्ला आजम या अब्बास अंसारी, या फिर इन दोनों को साथ लेकर अखिलेश कोई नई रणनीति बनाएंगे। अब्बास अंसारी फिलहाल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले में जलेबी बना दी है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से वो उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव भर लड़े हैं, बाकी उनका नाभी नाल वाला नाता तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। कानून के दायरे में तो विधायक हमारे हैं, लेकिन पार्टी उनकी समाजवादी पार्टी है। ये वक्त ही तो है जो आपकी राजनीति तय करता है। अब्बास अंसारी का बुरा दौर है और वो कई सारे मुकदमों में उलझे हुए हैं। उनकी रिहाई लंबी तभी खिंच सकती है जब वो कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करते रहें और किसी पुराने मामले में नई गिरफ्तारी न हो। 26 मार्च को जिन मुकदमों में वो पेश नहीं हुए, उन पर अब 2 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। वो कौन से मामले हैं ये भी जान लीजिए। पहला मामला मऊ शहर में चुनाव के बाद प्रशासन को रोककर हिसाब किताब करने की धमकी देने का है। दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है, जिसमें चार्जशीट हो चुकी है। तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति रोड शो निकालने का आरोप है। मई कोर्ट ने तीनों मामलों की अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। ईद के मौके पर अब्बास अंसारी लखनऊ रहें या मऊ, लेकिन ईद मिलन के लिए आने वाले नेताओं और समर्थकों के हुजूम से तय होगा कि उनका अगला दांव क्या होगा। साथ ही ये भी कि इस दौरान उनके पास कौन से बड़े नेता आते हैं और उनके कान में कौन सा नया मंत्र देकर जाते हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।